जिनका चारा मोतिया वो गोग्यों के उपतियाएं, जिनका आहार राम नाम की मोती खाना, तो वो उन गोग्य नहीं पतियाएंगे, ना किसी की निंदा चुगली सुनेंगे, ना उनकी बातों में आनंद आओ जो भगवान की चर्चा नहीं करते। जिसके अंदर भक्ति प्रवेश होगी तत्व ज्ञान के आधार से, वो चाहे कितना प्यारा रिश्तेदार हो, वो भी आपने बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन उसके साथ बात करना जी घड़ी को ना करे। ज्यादा समय तक उससे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो बात निकलेंगी वो आपको स्वीकार्य नहीं होती, आपकी और उसकी तालमेल मिले को नहीं। आप चाहोगे कोई भक्ति की चर्चा करे, वो उठा के लाओगा, मेरा लड़का न्यू हो गया, उस लड़का ने उसके इतने नंबर आ गए, इसको उसको वहां दाखिला दिवाऊंगा, एक बात क्या रट्टाए घंटे तक लगा रहे। अब उस रिश्तेदार को ये भी नहीं कहा जा सकता भाई तू चला जा यहां से, वो तो एक दिन रुक गया, 2 दिन उसकी मौज है। लेकिन अब आप उसकी पहले की तरह सुर में सुर नहीं मिला सकते। पहले हम क्या करते थे, पहले रिश्तेदार अपनी गाथा गाता, वो बंद हो जाता जब हम अपनी सुनानी शुरू कर देते हैं, फिर कोई और बात चल पड़ती, फिर कहते ले आ बोतल गुट्टी लावांगे, यानी वो बकवाद बाया करती थी। अब राम नाम शुरू होने के बाद ये ज्ञान प्रारंभ हो गया, ये भक्ति शुरू कर दी, तो फिर हमने उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, ना वो शराब पीवे हम, ना उनका सहयोग दें। पहले तो वो रिश्तेदार कुछ देर तक ऐसे बातें लगाएगा, फिर जब आप समझ जाओगे कि ये मेरी बात सुनता नहीं, उसके लिए क्या तरीका है उस रिश्तेदार को चुप कराने का, भगवान की चर्चा शुरू कर दे। जब वो अपनी सारी रामायण गा ले, फिर अपनी कथा शुरू कर दे कि इब का सत्संग में आइयो, बरवाड़ा में सत्संग होगा, ये तारीख है, एक वो रखो साथ में पूरी डिटेल अपने पूरे साल की, वह पकड़ा दे कि ये ले लो, इस अगले इस तारीख को सत्संग है, वहां आइयो, हमारे गुरुजी ये बताते हैं, हमारे गुरुजी ये बताते हैं। अब उसने वो स्वभाव नहीं, क्योंकि वो तो अभी रोगग्रस्त है, तो फिर वो थोड़ी सी देर में, पहले तो न्यू क्या करता मैं कल जाऊंगा, जब भी बैठे या चर्चा कर दे तो शाम तक वो न्यू मत जा रहा हूं, अब कोई काम याद आ गया, वो तुरंत खिसक जाएगा। ये नहीं कि हम उसको यहां से उठाना चाहते थे, नहीं, बेसिक रूप को हमारा उद्देश्य है कि उसको भगवान के रंग में रंगे। ये हमारा रिश्तेदार है, क्योंकि रिश्तेदारी के कहते हैं 7 पीढ़ी तक का नाता होता है। आपका रिश्तेदार आपको बुरा थोड़ा लगता है, जैसे अपनी लड़की ब्याह दी बेटियां के साला गया करें। अब उसको हम नहीं चाहते कि भाग जा, हम चाहते हैं राम नाम पर लाग जा, लेकिन वो राम नाम पर लागे नहीं तो हमारी भक्ति में बाधा करेगा, और बैठ कर बकवाद गड़ेगा कभी कभी। तो उसके लिए ये राम नाम एक ऑल आउट का काम करेगा, जिस तरह मच्छर का क्रिया करे। जब वो रह गया उसमें तो उसका भक्ति असर करेगी, वो जरूर शरण में आओगा और अच्छे कर्म करेगा। और जब वो भक्ति पर लागण का नहीं होगा तो ऑल आउट उसको बाहर कर देगी, चला जाएगा। ठीक है, बुरा फिर भी नहीं लगता, लेकिन ये जरूर ज्ञान है कि राम नाम पर नहीं लगता, ये दुख बहुत पाओगा। परमात्मा की भक्ति बिना कोई जीव आज तक सुखी नहीं हुआ और ना ही होगा। ठीक है, जिसके पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे हैं, जब तक उसके तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु के अंदर ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो वो बसंत ऋतु जो है उसमें यदि व्यक्ति बगैर मकान बनाए और बगैर किसी मोटे पतले वस्त्र के, अगर सिंपल से वस्त्र में भी बाहर लेट रहा है, वहीं खाना बना रहा है, वहीं रह रहा है, तो वो ये सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। और दूसरों कोई कहता है कि भाई कोई मकान बना ले, कोई झोंपड़ी डाल ले, आंधी आवेगी, तूफान आवेगी, वर्षा आवेगी, गर्मी आवेगी, सर्दी सतावेगी। यदि वो व्यक्ति नहीं मानता है तो फिर वो दुख पाएगा। और फिर जब वो सर्दी और गर्मी का मौसम शुरू होगा, उसको वो सब यातनाएं होंगी। इसी प्रकार जिन प्राणियों के आज पुण्य चल रहे हैं, उनके पास कार भी है, कोठी भी है, बढ़िया उनकी अच्छी नौकरी है, कोई राजा बना है, कोई मंत्री बना है, कोई कुछ बना है, उनको हम कहते हैं भाई राम नाम की झोपड़ी डाल ले, ये बसंत का मौसम सदा नहीं रहेगा, ये पुण्य कर्मों रूपी बसंत सदा नहीं रहेगा, ये पाप रूपी कर्मों की गर्मी भी आवेगी जेठ की, और उस समय तुझे
लेने के देने पड़ेंगे। तो वो नहीं मानता है तो उसका वो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हम अपने हर व्यक्ति को, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, अपने मित्र को यही समझाने की चेष्टा करते हैं कि राम नाम पर लग जा, नहीं तो बहुत दुख आओगे, तुझे दुख होंगे, कष्ट होंगे। वो कहता है मैं मौज माच रही है मेरी, तो क्या दिक्कत है, सब ठीक है। लेकिन ये सदा नहीं रहेंगे। परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे डबेगी हरदम लेखा भरना रे। ये तो एक एक श्वास का हिसाब किताब है। तो इस प्रकार परमात्मा के नाम पर हमने अपनी क्रिया को सुचारू रखना है। अब ये बताया कि इस हर सुमर सो हंस कहावे कामी क्रोधी कागरे। अब हम हंस पदवी पर हो गए, हमने ये और बातें अच्छी नहीं लगती। फिर परमात्मा ने बताया है, संतों ने बताया है कि भावरा ना भर में इस विष के वन में चल बेगमपुर बागरे। चल बेगमपुर बागरे। अब ये जो सत्संग शुरू होगा इस बेगमपुर के ऊपर होगा, शेष जो सत्संग होगा। बेगमपुर किसे कहते हैं? जहां कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, बेगम। वो सतलोक, उसी को सचखंड कहते हैं। भंवरा कहते हैं इस आत्मा को, इस जीव को भंवरा कहते हैं। ये इस काल लोक रूपी बाग में, विष के वन में, इन विषय विकारों के वन में घूम रहा है। कभी कोई चस्का ले रहा है, कितना गुट्टी लाने का, कितना हुक्का पीने का, कितना सुल्फा खाने का पीने का, कितना अफीम खाने का, और कितना सिनेमा देखने का, कितना और बकवाद करने का। कहते हैं भंवरा ना भर में इस विष के वन में, इस जहर के वन में मत घूमे, चल बेगमपुर बागरे। बेगमपुर उस लोक में, पुर माने स्थान, बेगम जहां कभी कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। शंखों लहर मेर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जिस लोक में कोई दुख नहीं, कोई कहर नहीं, सभी लहरें वहां पर मेहर की उपजती है। जिस प्रकार जीवन में दिन में या 2-4-10 दिन में कभी एक बार एक ऐसी थोड़ा सा समय आता है, इतनी दया भर जाती है दिल में, कोई भी बुरा नहीं लगता। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या द्वेष, शत्रु को भी ईसा दिल करे जो इनको माफ कर दे। क्या ले जाना है संसार से, चले जाएंगे यही, ये सब छोड़ जाएंगे। लेकिन वो लहर जो मेर की जो हिलोर होती है, वह थोड़ी सी देर की होया करती है यहाँ। क्योंकि आप हिसाब ला लो, इतनी देर की जो वह दया की लहर थी वो कितनी सुखदाई थी। पूरा शांत, शरीर शांत हो जाता है, इतनी शांति होती है। उसके जाते ही वो फिर ज्यों की त्यों मच्छर से लड़ने शुरू हो जाते हैं। वो न्यू कर दूंगा, न्यू कर दूंगा, वह कोठी बनाऊंगा, उसके इतना लेना है, उसके इतने देने हैं, वहां ये हो गया, वो टोटा हो गया। यानी इस तरह के ये फिर हमारे ऊपर ये मच्छर से लड़ने प्रारंभ हो जाते हैं, ये पीड़ाएं प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन उस सतलोक के अंदर वो ऐसी मेहर की लहर सदा रहती है। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो चल बेगमपुर बागरे। आगे बताया कि शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहागरे, नितानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भागरे। ये नितानंद जी महाराज